जी तो हसन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी नई वीडियो का स्टार्ट हो चुका है। नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। तो आज यानी कि हम लोगों ने न्याज दिलवाई थी, हलवा पकाया था। 22 रजब था, यानी कि कुंडों की न्याज दिलवाई थी, तो हम लोगों ने बनाया था आज हलवा। तो ये किशमिश साफ़ हो रही थी क्योंकि किशमिश जो है उसकी डंडियाँ वगैरह उतारी जा रही थी, और ये इसकी सफाई कर रहे थे क्योंकि ये जब जिस चीज़ में डाली जाती हैं तो वो फिर मुंह में आती बुरी लगती हैं। ये खोपरा जो है ये अम्मी ने काट लिया था। ये किस चीज़ के लिए काटा जा रहा है ये आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपको पता लग जाएगा। तो ये सूजी है, तो ये थाल में मैं डाल रही थी। आज बना रहे हैं हम लोग सूजी का हलवा। वो किस लिए बना रहे हैं कि आज 22 रजब है, तो 22 रजब यानी कि कूडों का दिन है आज। तो हम लोगों ने यानी कि टिक्कियाँ वगैरह बनती हैं, कोई हलवा बनाता है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो हम लोगों ने सूजी का हलवा बनाया था। टिक्कियाँ वगैरह बनाने का टाइम नहीं था, उसमें टाइम बहुत लगता है, तो हलवा बनाया था। तो ये घी मैंने उस पर रख दिया था। दूसरी साइड पे पानी गर्म करी थी, तो उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। तो उस पर मैंने ये घी का पैकेट रख दिया। मैंने कहा घी पिघल जाएगा क्योंकि बहुत जमा हुआ था सर्दी की वजह से, तो उस पर मैंने कहा पिघल जाएगा तो डालने में आसानी की। तो ये मैं डाल रही थी घी, क्योंकि 1 किलो सूजी है तो उसमें 1 किलो घी, 1 किलो से थोड़ा कम ही डाला था। थोड़ा मैंने बचा लिया था, मैंने कहा अगर कम होगा तो फिर मैं और डालूँगी इसमें। सर्दी की वजह से ना घी भी इतना सख्त हुआ हुआ है, पत्थर की तरह बना हुआ। तो पहले इसको गर्म करना पड़ता है, बाद में फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्दी में बस अल्लाह माफ़ करे, इस दफ़ा इतनी पड़ी है कि बस अल्लाह ही अल्लाह है और कुछ भी नहीं है। इतनी शदीद सर्दी पड़ी है। आजकल भी मौसम 2 दिन से सर्दी है, रात भी अच्छी खासी बारिश हुई है, अचानक एकदम ही बारिश हुई है और अच्छी खासी सर्दी बढ़ गई है। तो ये मैं इलायची खोल रही थी, छोटी सब्ज़ इलायची है, ये कि डालने से थोड़ी खुशबू हो जाती है हलवे के अंदर। तो ये मैं खोल के इसमें ऐड करूँगी। कुछ लोग होते हैं वो शीरा बना के चीनी का डालते हैं हलवे में। मैंने आज वैसे यानी कि जल्दी गैस जाने का मसला होता है, गैस का टाइम हो रहा था जाने का, तो फिर बड़ा मसला होना था, इस वजह से मैंने शीरा तो बनाया नहीं चीनी का। मैंने साथ के साथ ही डाल दी थी चीनी ना। बस अब रमज़ान शरीफ भी नज़दीक है, थोड़े दिन ही रह गए। अल्लाह ताला सबको इबादत करने की तौफीक दे। आज सर्दी भी कोई इतनी है ना, सुबह से रात बारिश होने की वजह से काफ़ी सर्दी हो गई है। अगर हवा चल पड़े साथ तो ज़्यादा सर्दी लगती है, वैसे सर्दी महसूस नहीं होती है, पर वो शिद्दत नहीं है सर्दी में जो पिछले दिनों धुंध की वजह से शिद्दत थी। अब ये मैं घी में जो है वो सूजी ऐड कर रही हूँ। घी काफ़ी गर्म था, ये सूजी आपको पकती हुई नज़र आ रही होगी। ये है कि इसके ब्राउन होने में बहुत टाइम लगता है। एक दफ़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर ये है कि फिर फ़ौरन जल्दी पक जाता है हलवा। इसमें बहुत टाइम लगता है। ये टाइम जो है ना भूनने वाला टाइम जो है सूजी को ब्राउन करने का, ये थोड़ा सब्र वाला टाइम होता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उधर दूसरी साइड में मैंने अपनी बेटी को खड़ा करा था। मैंने कहा आप इसमें चम्मच चलाओ तो मैं चीनी निकाल लेती हूँ। तो ये मैं चीनी निकाल ली थी। जितनी सूजी है उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली थी, क्योंकि बराबर अगर मैं चीनी डालती तो बहुत तेज़ मीठा हो जाता। तो ये चीनी जो है ये अम्मी ने लेके बाल्टी में डाल के रखी हुई है। इसमें 2-4 लौंगे भी डाल रखी हैं हमने। इससे ये है कि चीनी में जो है ना चूंटियाँ वगैरह नहीं घुसती हैं, चीनी ख़राब भी नहीं होती है। तो ये मैं चीनी निकाल रही थी। सूजी से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली थी। अब मैंने अपनी बेटी को उठा दिया था तो मैंने चम्मच पकड़ लिया था। मैंने कहा बच्ची ये ना हो घी वगैरह ऊपर गिर जाए, क्योंकि ये हमारी किचन की जो शेल्फ बनी हुई है ना ये थोड़ी ऊंची है, तो उसके ऊपर फिर चूल्हा रखा हुआ तो और ऊंचा हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा मसला होता है। इस वजह से फिर मैं खुद
इस वजह से फिर मैंने कुछ चम्मच ले लिया, तो उसने मैंने कहा मैं पानी ऐड कर रही थी इसमें। पानी डाल के मैंने साथ ही चीनी डाल दी थी। मैंने कहा साथ में ये भी मेल्ट हो जाएगी साथ ही। पर ये कि बहुत अच्छा बन गया था हलवा, सब ने खाया, सब ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना हुआ था, कलर भी बहुत अच्छा आया था। साथ में जो बादाम और चीज़ें जो थी वो भी मैंने साथ ही डाल दी थी ना इसके। बस इसके बाद तो फिर ये होता है कि 5 मिनट का काम होता है और हलवा डन हो जाता है। तो बस यही हुआ कि बस मेरा इसके बाद फिर 5 मिनट लगे और हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। क्योंकि ये कुंडों का महीना है तो इसमें न्याज वगैरह दिलती है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो हम लोगों ने बस हलवा ही पका लिया था। गोल्डन शक्कर आपको नज़र आ रही होगी हलवे की। तो माशाल्लाह बना भी बहुत अच्छा था। वैसे भी नज़र न्याज करते रहना चाहिए इंसान को। न्याज की चीज़ जो भी बनाए ना उसमें अल्लाह ताला वैसे बरकत डाल देता है। फिर ये है कि पकाने वाले की भी मेहनत होती है। पानी मैंने डाल दिया था क्योंकि मैंने कहा सूजी कच्ची ना रह जाए। बस उधर फिर मैंने सूजी को थोड़ा सा मैंने कहा 1-2 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी। फिर ये बर्तन पड़े हुए थे, गर्म पानी रखा हुआ था, मैंने कहा हाथ के हाथ बर्तन भी धो के रख दूँ। फ़ायदा जो मेरा यही होता है कि बस मैं कहती हूँ जो काम हो जाए तो बंदा फ्री होके कोई और काम कर लेता है। तो ये मैं बर्तन धो रही थी। किचन में सिंक लगा हुआ तो बस यही फ़ायदा कि हाथ के हाथ बर्तन भी धुल जाते हैं, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं। जो बड़े बर्तन होते हैं, डेगचियाँ वगैरह जो होती हैं, वो फिर हम बाहर खुले में धो लेते हैं। बाकी जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो इधर किचन में ही हम लोग धो लेते हैं। जी, तो अब मैं आपको हलवे की फ़ाइनल शक्ल दिखाने लगी हुई। ये हलवा बनके तैयार हो गया था माशाल्लाह, बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत टेस्टी था और मीठा भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट, घी भी परफेक्ट, बहुत अच्छा बना हुआ था। जिन्होंने खाया उन्होंने तारीफ़ की है। अब आप लोग ये कहेंगे कि खुद बनाया और अपने मुँह में मीठी बन रही है, वैसी बात नहीं है। जो चीज़ अच्छी बनी हुई होती है तो इंसान उसकी तारीफ़ करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो खाने वाला वो अगर आपकी खाने की तारीफ़ कर दे तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो मैंने कहा ये प्लेट में मैं आपको निकाल के इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखा दूँ। अब ये बन के तो तैयार हो गया था। अब इसका आगे का जो काम था वो स्टार्ट होना था और आगे का जो काम था वो था बांटने वाला। वो बांटने वाला काम जो होता है, देने वाला जो है वो हम अम्मी के ज़िम्मे होता है, क्योंकि वो बड़ी हैं, वालिदा हैं। तो लेने देने का जो काम होता है वो फिर अम्मी करती हैं। मेरा काम होता है कुकिंग का। बस मैंने कुकिंग कर दी थी, पका दिया था। अब ये देगचा अम्मी के हवाले था, अब अम्मी डाल रही थी। तो ये है कि वो मोहल्ले में मेरे बच्चों को फिर उन्होंने दिया था डाल के, और जिधर जिधर भेजना था उधर भेजा था। तो मैंने कहा चलो ये भी क्लिप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। आप लोग मेरी वीडियो को बहुत कम वॉच करते हैं। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।